किशन दादा गांव के सबसे अच्छे कुम्हार थे। उनकी उंगलियों में जादू था। वे मिट्टी को जो चाहते वह बना देते थे, पर अब उनकी कला कोई नहीं पूछता था। सब लोग सस्ते और टिकने वाले प्लास्टिक या स्टील के बर्तन खरीदने लगे थे। किशन दादा चाहते थे कि बेटा विनय यह काम सीखे, पर विनय का मन तो शहर में था। विनय बेटा, ये मोबाइल छोड़ो, ये चाक चलाना सीखो। बेटा, ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये हमारा हुनर है। अगर तुम यह काम सीखोगे तो यह कला जिंदा रहेगी। बाबूजी, अब इस मिट्टी के काम में कुछ नहीं रखा है। बाजार में देखिए, कोई ग्राहक नहीं आता। लोग टूटने वाली चीजों के पैसे क्यों देंगे जब स्टील का ग्लास 20 साल चलता है। यह काम अब फायदेमंद नहीं रहा। तभी मोहन चाचा और रमेश चाचा वहां आते हैं। रमेश चाचा की पत्नी राधा भी साथ है। किशन, मुझे दुख है, पर बेटा सच तो यह है कि जमाना बदल गया है। विनय को शहर जाने दो, वह कमा कर लाएगा तो तुम दोनों आराम से रह सकोगे। मोहन, क्या तुम भी? यह काम मेरे दादा परदादा करते आए हैं। क्या हम अपनी पहचान को सिर्फ पैसे के लिए छोड़ दें? अगर विनय भी चला गया तो कौन करेगा यह काम? अरे किशन चाचा, अब ठंडी चीजें प्लास्टिक में रखी जाती हैं, मिट्टी के घड़े में नहीं। आपको भी नया सोचना चाहिए। आपका हुनर बहुत पुराना हो गया है। रमेश चाचा सही कह रहे हैं बाबूजी, मुझे शहर जाने दीजिए। मैं वहां से पैसा कमा कर लाऊंगा। इस दुकान में अब सिर्फ पुरानी बातें ही बची हैं, रोटी नहीं। किशन चाचा को समझना चाहिए, पेट तो भरना है ना, कला से पेट नहीं भरता। नहीं बेटा, मैं यह काम मिटने नहीं दूंगा, चाहे मुझे अकेले ही करना पड़े। यह मिट्टी हमारी इज्जत है और मैं अपनी इज्जत नहीं बेचूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। किशन दादा अब अकेले पड़ गए थे। बेटा विनय, दोस्त मोहन और गांव वाले सब उन्हें पुरानी सोच का बता रहे थे। किशन दादा ने अपनी विरासत बचाने की कसम खाई थी, पर वह नहीं जानते थे कि उनका सामना सिर्फ गांव से नहीं बल्कि पूरे बदलते समय से था। किशन दादा ने हार नहीं मानी थी। वह अकेले ही अपने चाक पर काम कर रहे थे, जैसे मिट्टी से बातें कर रहे हों, पर उनका मन दुखी था क्योंकि विनय आज शहर जाने वाला था। गांव वालों को लग रहा था कि अब किशन दादा का काम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तभी एक लंबी और महंगी गाड़ी गांव की कच्ची सड़क पर आकर रुकती है। देखिए मोहन चाचा, शहर से कोई अमीर आदमी आया है। शायद रास्ता भटक गया है। इसे हमारे मिट्टी के काम से क्या लेना देना। नमस्ते दादाजी, क्या आप ही किशन कुम्हार हैं? मैंने सुना है आपके हाथों में मिट्टी का असली जादू है। आप ही इस गांव के आखिरी कुम्हार हैं, है ना? हाँ बेटा, मैं ही किशन हूं, पर आजकल हमारा यह पुराना काम कौन पूछता है। आप तो शहर के लगते हैं, आपको क्या चाहिए? जरूर कोई टूटी हुई चीज ठीक करवानी होगी। ये शहर वाले भी अजीब हैं। दादाजी, आपकी कारीगरी अद्भुत है। मैं शहर में एक बहुत बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट बना रहा हूं, जहां हमें 5000 मिट्टी के कूलर चाहिए। ये कूलर हवा को ठंडा रखेंगे और पर्यावरण को भी बचाएंगे। क्या आप यह काम कर सकते हैं? किशन, विनय और सभी गांव वाले हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं। 5000 कूलर? बेटा, यह तो बहुत बड़ा काम है। मेरे पास तो अब कोई मदद करने वाला भी नहीं है। मेरा बेटा विनय भी शहर जा रहा है, और समय कितना है? बाबूजी, 5000 इतना बड़ा ऑर्डर, हमें यह काम लेना चाहिए। आपके पास 1 महीने का समय है। ये काम मुश्किल है, पर इसके पैसे भी बहुत अच्छे मिलेंगे। ये आपकी कला को नया जीवन दे सकता है। क्या आप तैयार हैं? 1 महीने में 5000? ये पागलपन है। ये किशन चाचा कभी नहीं कर पाएंगे। मना कर दो। बेटा विनय, यह कला की परीक्षा है। अगर मैं यह काम नहीं कर पाया तो सच में हार जाऊंगा। मैं यह चुनौती लेता हूं। मैं यह काम करूंगा। बाबूजी, मैं शहर नहीं जा रहा हूं। मैं आपके साथ यह काम करूंगा। हम दोनों मिलकर इस पारंपरिक कला को जीत दिलाएंगे। किशन दादा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उनकी कला को एक बड़ा मौका मिला था। विनय ने शहर जाने का इरादा छोड़ दिया था। गांव का आखिरी कुम्हार अब अकेला नहीं था, पर सवाल था, क्या वे दोनों मिलकर पुरानी कला और नई सोच के साथ यह बड़ी चुनौती पूरी कर पाएंगे? 5000 कूलर बनाने की चुनौती बहुत बड़ी थी। काम शुरू हो चुका था, लेकिन गांव वालों को अभी भी विश्वास नहीं था।
रमेश चाचा को लगता था कि यह काम बस एक मजाक है और किशन दादा हार मान लेंगे। पर किशन दादा और विनय एक नई उम्मीद और जोश के साथ काम में जुट गए थे। विनय, देखो, ये मिट्टी हमारा साथ दे रही है। इस काम में बहुत ताकत लगेगी, पर हमें एक पल भी नहीं रुकना है। यह हमारी कला और मेहनत की इज्जत का सवाल है। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी मेहनत करूंगा। आप अपनी कारीगरी दिखाइए और मैं अपने दिमाग की ताकत लगाऊंगा। हम जरूर समय पर काम पूरा करेंगे। रमेश चाचा उनके पास आते हैं। उनके चेहरे पर मजाक झलक रहा है। क्यों किशन चाचा, 5,000 कूलर क्या हवा से बनाओगे? ये चाक इतना पुराना है, कहीं बीच में टूट ना जाए। 1 महीने में तो 100 कूलर भी नहीं बन पाएंगे। ये बस समय की बर्बादी है। रमेश, चुप रहो। किशन ने हिम्मत की है, हमें उसका साथ देना चाहिए। किशन, तुम बस ध्यान से काम करो, मैं मिट्टी और पानी का इंतजाम करवा दूंगा। रमेश, मेरा चाक भले ही पुराना है, पर मेरे मन की हिम्मत पुरानी नहीं हुई है। हम अपनी कला को मेहनत से साबित करेंगे। तुम बस देखते जाना। राधा चाची रमेश से धीरे से कुछ कहती है। विनय ने शहर जाने का इतना अच्छा मौका छोड़ दिया सिर्फ इस मिट्टी के लिए। अगर यह काम पूरा नहीं हुआ तो इन दोनों का क्या होगा? बाबूजी, मैं सोच रहा हूं, अगर हम एक छोटी मोटर लगाकर चाक को और तेज घुमाएं तो जल्दी काम हो सकता है। हमें नई सोच से काम करना होगा, न कि सिर्फ पुरानी तरह से। वाह बेटा, यह हुई ना बात। तुम्हारी नई सोच और मेरी पुरानी कला मिलकर यह काम पूरा करेंगी। मुझे अब पक्का विश्वास हो गया है कि यह काम जरूर होगा। पिता और बेटे की जोड़ी ने काम शुरू कर दिया था। किशन दादा ने अपनी पारंपरिक कारीगरी से कूलर को सही आकार दिया और विनय ने अपनी तेज बुद्धि से काम को आसान बनाने की योजना बनाई। अब उनकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। किशन दादा और विनय ने रात दिन मेहनत करना शुरू कर दिया था। किशन दादा की उंगलियां बिना थके चाक पर घूमती थीं। विनय ने अपनी नई सोच लगाकर एक पुरानी मशीन से जुगाड़ किया, जिससे चाक अब बिजली से चलता था। इससे काम की रफ्तार तो बढ़ी, पर 5,000 कूलर अभी भी बहुत दूर थे। विनय बेटा, मैं तो थक गया। काम बहुत धीरे चल रहा है। क्या हम सच में 1 महीने में 5,000 कूलर बना पाएंगे? ये चुनौती हमारे बस की नहीं लगती। बाबूजी, थकिए मत। याद है, आपने कहा था ईमानदारी और मेहनत से सब होता है। देखिए, हमारी नई तकनीक ने कितना काम आसान कर दिया है। हमें बस कलाकारी पर ध्यान देना है, ताकत पर नहीं। वाह बेटा, यह तो सच में जादू है। मेरी पुरानी कला और तुम्हारी नई सोच, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। मेरी कारीगरी अब थकने वाली नहीं है। बाहर से मोहन चाचा और रमेश चाचा गुजरते हैं। वे काम की रफ्तार देखकर रुक जाते हैं। अरे देखो मोहन, ये इतनी रात को काम कर रहे हैं। और ये क्या, किशन चाचा ने चाक में बिजली लगा दी। पुरानी सोच वाला आदमी नई मशीन क्यों लगा रहा है? ये तो धोखा है। धोखा नहीं रमेश, ये समझदारी है। किशन ने विनय की बात मानी और समय के साथ चलना सीखा। अब उनकी मेहनत और विनय की बुद्धि मिलकर कमाल कर रहे हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मोहन चाचा कार्यशाला में आते हैं, जबकि रमेश ईर्ष्या से मुंह फुलाए खड़ा रहता है। किशन, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अगर तुम्हें मिट्टी ढोने या कुछ और काम में मदद चाहिए तो मुझे बताना। ये काम सिर्फ तुम्हारा नहीं, बल्कि गांव की इज्जत का है। धन्यवाद मोहन, तुम्हारी मदद हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब मुझे पक्का यकीन है कि हम यह काम जरूर पूरा करेंगे और अपनी पुरानी कला को नया नाम दिलाएंगे। विनय की नई तकनीक ने काम में जान डाल दी थी। पिता पुत्र का रिश्ता अब हुनर और सम्मान से मजबूत हो चुका था। गांव में अब धीरे धीरे रमेश के संदेह की जगह मोहन चाचा के समर्थन की बातें होने लगी थीं। मगर 5,000 कूलर का लक्ष्य अभी भी बहुत दूर था। दो हफ्ते की लगातार मेहनत ने 2,000 कूलर तैयार कर दिए थे। यह एक बड़ी सफलता थी, लेकिन गांव में एक आदमी था जिसे यह सफलता अच्छी नहीं लग रही थी। वह था रमेश चाचा। ईर्ष्या में आकर रमेश ने किशन दादा को नुकसान पहुंचाने का फैसला कर लिया ताकि वह काम रोक दें। देखो राधा, इतनी जल्दी इतने सारे कूलर, अगर ये काम पूरा कर देंगे
तो गांव में इनकी बहुत इज्जत बढ़ जाएगी और हम पीछे रह जाएंगे। हमें कुछ करना होगा ताकि इनका काम रुक जाए। पर क्यों रमेश जी, उन्हें अपना काम करने दीजिए। हमें किसी का बुरा क्यों सोचना चाहिए? अगर किशन चाचा का काम रुक गया तो पूरे गांव की बदनामी होगी। चुप रहो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। इनकी सबसे अच्छी मिट्टी कल रात चुरा लेनी है। मिट्टी नहीं होगी तो काम रुक जाएगा और वे हार मान लेंगे। रमेश रात में अकेले चुपके से किशन दादा की मिट्टी की ढेर के पास आता है। वह बोरी में मिट्टी भरने की कोशिश करता है। रमेश को पता नहीं है कि विनय को शक है और वह जाग रहा है। रुक जाइए रमेश चाचा, क्या कर रहे हैं आप यहाँ आधी रात को? आपको मेहनत की बजाय चोरी क्यों करनी पड़ रही है? चोरी नहीं बेटा, मैं तो बस देख रहा था कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं। मैं तो मदद करने आया था। रमेश, झूठ मत बोलो। विनय ने मुझे बताया था कि तुम्हें शक है, तुम्हें जलन हो रही है, इसलिए तुम किशन का काम रोकना चाहते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रमेश, तुम हमारे पड़ोसी हो। अगर तुम्हें मदद चाहिए थी तो मांग लेते। ईर्ष्या से किसी का काम नहीं बनता रमेश। जाओ और अगली बार सच्ची मेहनत करना। माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। विनय बेटा, हमें माफ करना। ये सब लालच और जलन का नतीजा है। बाबूजी, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। जब हमारे विरोधी हार मान लें तब हमारी जीत पक्की है। चलिए अब हम अपनी कला पर ध्यान दें। विनय की चतुराई से किशन दादा का बड़ा नुकसान होने से बच गया। रमेश चाचा शर्मिंदा होकर भाग गए। इस घटना से गांव वालों को भी समझ आ गया कि मेहनत ही असली ताकत है और ईर्ष्या हमेशा बुरा नतीजा देती है। किशन दादा और विनय अपनी पूरी ताकत से काम कर रहे थे। अब 5000 का लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं था। उनकी मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन कुदरत को शायद उनकी एक और परीक्षा लेनी थी। अचानक मौसम बिगड़ गया और बिना किसी चेतावनी के तेज बारिश शुरू हो गई। बाबूजी, जल्दी देखिए, मौसम खराब हो गया। अगर ये कूलर भीग गए तो मिट्टी गल जाएगी और हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। जल्दी से तिरपाल लेकर आइए। हाय राम, ये क्या आफत आ गई? जल्दी करो बेटा। अगर ये कूलर भीग गए तो हम कभी ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएंगे। भागो, विरासत बचाने का सवाल है। पिता पुत्र जल्दी से कूलर को ढकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेज हवा और बारिश उन्हें रोक रही है। तभी रमेश चाचा और राधा चाची, जो दुकान बंद करके जा रहे थे, रुक जाते हैं। हे भगवान, कितनी तेज बारिश है। अगर ये कूलर टूट गए तो ये दोनों हार जाएंगे। राधा, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, न कि बस खड़े होकर देखना चाहिए। हाँ रमेश जी, हम मदद करेंगे। हमारे पास एक बड़ी प्लास्टिक की चादर है, मैं अभी लेकर आती हूँ। रमेश और राधा चाची भी भागकर तिरपाल लेकर आते हैं और कूलरों को ढकने में मदद करते हैं। मोहन चाचा और बाकी गांव वाले भी दौड़कर आते हैं। गांव वालों, जल्दी आओ, किशन दादा की मदद करो, उनकी मेहनत बचानी है। सब लोग जल्दी से मिट्टी के ढेर को भी ढको। सब लोग मिलकर कूलर और मिट्टी को ढकने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कुछ कूलर भीगकर टूट जाते हैं। उफ, देर हो गई। लगभग 500 कूलर टूट गए। अब हमारे पास सिर्फ 4000 बचे हैं और समय भी कम है। हम अब कैसे करेंगे? बाबूजी, कोई बात नहीं, 4000 तो बच गए। हम हार नहीं मानेंगे। हम इन बचे हुए 4000 कूलरों को ही इतनी अच्छी तरह से बनाएंगे कि वह 500 टूटे हुए कूलरों की कमी पूरी कर देंगे। किशन, मुझे बहुत अफसोस है। अगर मैंने पहले तुम्हारी मदद की होती तो यह नुकसान नहीं होता। अब मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं बाकी के 1000 कूलर बनाने में मदद करूंगा। बस यही एकता चाहिए किशन। अब तुम्हारे पास पूरा गांव है। तुम दोनों मिलकर जल्दी से बाकी कूलर बनाओ। हम सब तुम्हारे साथ हैं। बारिश ने किशन दादा को दुख जरूर दिया, पर गांव की एकता ने उन्हें उससे भी बड़ी खुशी दी। रमेश चाचा का हृदय परिवर्तन हो चुका था। अब वे सब मिलकर बाकी के बचे हुए कूलर बनाने की तैयारी में थे, ताकि समय पर ऑर्डर पूरा हो सके। बारिश से हुए नुकसान के बाद किशन दादा और विनय ने अपनी गति दुगुनी कर दी थी।
उन्हें पता था कि समय बहुत कम है। इस बार उनका साथ देने के लिए रमेश चाचा और राधा चाची भी थे। रमेश अपनी पिछली गलती का प्रायश्चित पूरी मेहनत से कर रहा था। गांव में अब मेहनत और एकता का माहौल था। विनय, तुम्हारी नई तकनीक ने सच में कमाल कर दिया। अगर यह न होती तो हम इतने कम समय में यह काम कभी पूरा नहीं कर पाते। रमेश भी कितनी मेहनत कर रहा है ना? हाँ बाबूजी, मिलकर काम करने में कितनी ताकत होती है ये आज पता चला। रमेश चाचा अब पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अब हम बाकी 1000 कूलर भी बना लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। रमेश चाचा भारी मिट्टी की टोकरी उठाकर लाते हैं। वह थक चुके हैं। किशन, ये लो, मैंने सबसे अच्छी और साफ मिट्टी लाकर रख दी है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें जो दुख दिया मैं उसे मेहनत से मिटाना चाहता हूँ। बताओ, और क्या काम है? रमेश, तुम्हारी यह ईमानदारी ही सबसे बड़ी चीज है। किशन, अब तुम्हारी जीत पक्की है। जब पूरा गांव साथ हो तो कौन तुम्हें रोक सकता है? किशन चाचा, आप दोनों जल्दी से खाना खा लीजिए। रमेश जी भी सुबह से काम कर रहे हैं। इतनी तेज गति से काम चल रहा है, मुझे यकीन है कि ऑर्डर समय पर पूरा हो जाएगा। रमेश, तुम थक गए होगे, आराम कर लो। मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूं। तुमने अपनी गलती सुधार ली है, यही सबसे बड़ी बात है। चलिए दोस्तों, अब हम आखिरी दौर की तैयारी करते हैं। सारे कूलर जल्दी से सूखने के लिए रखने हैं ताकि उन्हें भट्टी में डाला जा सके। हमें अपनी कला को दुनिया को दिखाना है। गांव की एकता और पिता पुत्र की दृढ़ता ने काम की रफ्तार को बढ़ा दिया था। कूलर तेजी से बनने लगे थे। अब बस आखिरी परीक्षा बाकी थी, कूलरों को भट्टी की आग में पकाना। यह वही परीक्षा थी जहां सारी मेहनत या तो सोना बन सकती थी या टूटकर मिट्टी में मिल सकती थी। कूलर तैयार थे। अब वे अपनी अंतिम परीक्षा देने जा रहे थे, भट्टी की आग की परीक्षा। यह सबसे खतरनाक और मुश्किल काम था। अगर भट्टी का तापमान थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो हफ्तों की मेहनत टूटकर बिखर सकती थी। सब लोग डर और उम्मीद के साथ भट्टी के पास खड़े थे। विनय, बहुत ध्यान से इन्हें ऐसे रखना कि तापमान सब जगह बराबर लगे। अगर एक भी कूलर टूट गया तो उसके पास वाले भी टूट सकते हैं। यह सब अब आग के भरोसे है। जी बाबूजी, मैंने कूलर को भट्टी में लगा दिया है। अब हमें बस धैर्य रखना होगा। मैंने सुना है ये कूलर आग में पकने के बाद और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। किशन, कहीं आग ज्यादा तो नहीं हो गई? मुझे डर लग रहा है कि कहीं सारे कूलर जल न जाए। मुझे अपने पिछले कर्मों का डर लग रहा है, कहीं मेरी वजह से कुछ बुरा न हो जाए। डर मत रमेश, तुमने अब ईमानदारी से काम किया है, इसलिए सब अच्छा ही होगा। अब सब कुछ किस्मत और किशन के हुनर पर निर्भर है। हमें बस इंतजार करना है। हे भगवान, किशन दादा की मेहनत को सफलता देना। यह काम सिर्फ किशन का नहीं बल्कि पूरे गांव के हुनर की इज्जत का सवाल है। काम खत्म। अब हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। ये इंतजार बहुत मुश्किल है बेटा। ये रात बहुत लंबी होने वाली है। बाबूजी, आपने हमें सिखाया है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हम दोनों ने मिलकर अपनी पूरी ईमानदारी से काम किया है। अब हमें हार नहीं माननी है। सब ठीक होगा। भट्टी के मुंह पर मिट्टी की परत पड़ चुकी थी। पिता और बेटा अब बस आग की गर्मी और भट्टी के अंदर पक रहे अपने सपने को देख रहे थे। यह रात उनके जीवन की सबसे लंबी रात थी, जिसमें डर, उम्मीद और अटूट विश्वास भरा था। पूरी रात सबने भट्टी के पास जागकर बिताई थी। सूरज निकल चुका था और अब भट्टी को खोलने का समय था। भट्टी के अंदर 5000 कूलरों का भविष्य छिपा था। सबके दिल की धड़कनें तेज थीं। यह वह पल था जब उनकी मेहनत का फैसला होना था। विनय बेटा, मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी भट्टी कभी नहीं लगाई। अगर ये कूलर टूट गए। बाबूजी, डरिए मत। आपने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। आप बस मिट्टी हटाइए। जो होगा हम मिलकर देखेंगे। हमें डरना नहीं है। सब लोग तैयार रहो। अगर कूलर सही सलामत हैं तो हमें उन्हें जल्दी से बाहर निकालना होगा ताकि वे हवा में पूरी तरह ठंडे हो जाएं।
हे भगवान, सब सही हो जाए। जैसे ही भट्टी का मुंह पूरी तरह खुलता है, अंदर रखे कूलर दिखाई देने लगते हैं। वे मजबूत, चमकीले और पूरी तरह सही सलामत हैं। कोई कूलर टूटा नहीं है। देखो देखो, एक भी कूलर नहीं टूटा। ये सारे कूलर मजबूत और चमकदार हैं। वाह किशन चाचा, आपकी कला जीत गई। ओ, मेरी मेहनत, मेरी कला सफल हो गई। विनय, एक भी कूलर नहीं टूटा। मेरी पुरखों की विरासत बच गई। बाबूजी, हमें पता था कि ऐसा ही होगा। पुरानी कला और नई सोच की हमेशा जीत होती है। हम दोनों ने मिलकर कमाल कर दिया। किशन, अब कोई तुम्हें गांव का आखिरी कुम्हार नहीं कहेगा। तुम गांव के सबसे पहले कुम्हार हो जिसने इस कला को नया जीवन दिया है। अब जल्दी से इन कूलरों को बाहर निकालो। हाँ, मैं मदद करूंगा। मैं सबसे पहले सारे कूलर बाहर निकालूंगा। ये मेरी गलती सुधारने का मौका है। डर और बेचैनी की जगह अब चारों तरफ खुशी और उत्साह था। पूरे गांव को किशन दादा पर गर्व था। कूलर बहुत सुंदर बने थे और अब इंतजार था शहर से आए उस ग्राहक का जो उनकी मेहनत का फल देने वाला था। कूलर तैयार थे और सूरज की रोशनी में वे सोने जैसे चमक रहे थे। पूरा गांव किशन दादा की सफलता का गवाह बनने के लिए जमा था। सबके मन में खुशी और गर्व था। सबकी नजरें उस शहर के ग्राहक पर टिकी थीं, जिसकी वजह से पुरानी कला को नया जीवन मिला था। ओह माय गॉड, वाह, मैं यकीन नहीं कर सकता। किशन दादा, आपने तो कमाल कर दिया। 1 महीने से भी कम समय में और इतने शानदार कूलर। इनकी गुणवत्ता और रंग तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छे हैं। धन्यवाद बेटा, यह हमारी पुरखों की कला है। हमने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया है। एक भी कूलर टूटा नहीं है। आप अच्छी तरह से जांच कर लीजिए। अतिथि हर कूलर को ध्यान से देखता है और उसकी तारीफ करता है। मोहन चाचा गर्व से खड़े हैं। देख लिया साहब, गांव के इस आखिरी कुम्हार का हुनर। हमें अपनी कला पर गर्व है। विनय की नई सोच और किशन की पुरानी कला ने मिलकर यह काम किया है। आप दोनों सच में अद्भुत हैं। यह काम सिर्फ एक ऑर्डर नहीं है, यह भारतीय हस्तकला की जीत है। मैं इन कूलरों के लिए आपको आपके मूल्य से ज्यादा पैसे दूंगा, क्योंकि आपकी मेहनत और लगन बेमिसाल है। अतिथि तुरंत पैसे से भरा एक बड़ा लिफाफा किशन दादा को देता है। किशन चाचा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने समझा था कि पुराना काम बेकार है, पर आपने साबित कर दिया कि ईमानदारी और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मैं आज से इस काम की बहुत इज्जत करूंगा। हाँ, आज से मैं भी मिट्टी के बर्तनों का ही इस्तेमाल करूंगी। ये स्टील और प्लास्टिक की चीजें बेकार हैं। बाबूजी, हमने कर दिखाया। अब हमारे पास न सिर्फ पैसे हैं, बल्कि हमारी कला को वापस इज्जत मिली है। यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। हाँ बेटा, इस खुशी का असली कारण यह पैसा नहीं है, बल्कि यह इज्जत है जो हमें वापस मिली है। और सबसे बड़ी बात रमेश और पूरे गांव की एकता है, जिसने हमें यह सिखाया कि हम अकेले नहीं हैं। किशन दादा, मैं आपको शहर में एक और बड़ा काम देना चाहता हूँ। क्या आप अपनी कला को देश विदेश तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं? किशन दादा का सपना पूरा हो चुका था। उन्हें उनका पैसा और सम्मान दोनों मिल चुके थे। गांव का आखिरी कुम्हार अब अपने बेटे की नई सोच के साथ अपनी पुरानी कला को एक नई उड़ान देने के लिए तैयार था। समय बीत चुका था। किशन दादा और विनय की सफलता की कहानी पूरे देश में मशहूर हो गई थी। गांव का वह छोटा सा कुम्हार अब अपनी कला की वजह से दुनिया भर में पहचाना जा रहा था। विनय ने शहर जाने का विचार हमेशा के लिए छोड़ दिया था और उसने अपनी पुरानी कला को नई तकनीक से जोड़ दिया था। विनय बेटा, क्या खबर है? आज कितने ऑनलाइन ऑर्डर आए हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि लोग अब विदेशों से भी हमारे मिट्टी के बर्तन खरीद रहे हैं। बाबूजी, आज यूरोप से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। मैंने अपनी कला को अब सिर्फ गांव में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में पहुंचा दिया है। यह सब आपकी मेहनत और मुझ पर आपके विश्वास का नतीजा है। किशन, आज मुझे इस काम में बहुत शांति मिलती है। मेरी प्लास्टिक की दुकान में पैसा तो था, पर यह खुशी नहीं थी। अब मैं भी तुम्हारी कला को सीख कर तुम्हारी मदद करूंगा। विनय,
तुम्हारी वजह से गांव के और बेरोजगार लड़कों को भी अब यह काम सीखने का मौका मिल रहा है। गांव का आखिरी कुम्हार अब नए कुम्हारों का गुरुकुल बन गया है। किशन चाचा, यह सब आपकी और विनय की सकारात्मक सोच का जादू है। आपने साबित कर दिया कि पुरानी चीजों में भी बहुत ताकत होती है। हाँ, मैंने शहर जाकर नौकरी करने का सपना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता चला कि अपनी विरासत को सम्मान देना किसी भी नौकरी से ज्यादा अच्छा है। यह हमारी नई पहचान है। बेटा विनय, हमेशा याद रखना, हमारा असली धन न तो यह पैसा है और न ही यह नई मशीन। हमारा असली धन है हमारी कला, हमारी ईमानदारी और यह मिट्टी। इसे हमेशा सम्मान देना। पुरानी जड़ें मजबूत हों तभी नई उड़ान संभव है। किशन दादा की आंखों में एक गहरी संतुष्टि थी। उन्होंने अपनी कला को हारने नहीं दिया। विनय ने पुरानी विरासत को नई तकनीक का सहारा दिया और गांव वालों ने उन्हें एकता का पाठ सिखाया। गांव का आखिरी कुम्हार अब पूरे गांव की नई उम्मीद बन चुका था। यह कहानी हमेशा के लिए एक सबक बन गई। अपनी विरासत पर गर्व करो और समय के साथ बदलाव को अपनाओ तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता।